नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले अटेंडेंस दीजिए। टॉपिक चल रहा है अपना फिजिक्स में विद्युत धारा। विद्युत धारा में जो अपने पिछली क्लास में पढ़ा अपन ने ओम का नियम। ओम का नियम जो पढ़ा था, उस ओम का नियम ये था V समानुपाती I, और फिर V बराबर IR आया था, और R क्या था? प्रतिरोध था। R क्या था? प्रतिरोध था। अब ये प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, प्रतिरोध। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। देखिए, इसमें चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति के कारण, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति के कारण धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चालकों में क्या होते हैं? आवेशवाहक होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है। धातुएं चालक होती है, उनमें जो होते हैं वो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो स्वतंत्र होते हैं, धातुओं के संपूर्ण आवेश में पूर्ण रूप से विचरण कर सकते हैं, जिनको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक मतलब अपनी इच्छा से गति करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, जो गति करेंगे तो फिर क्या जाएंगे? टकरा जाएंगे। टकराने से क्या होगा? अवरोध उत्पन्न हो गया। इस अवरोध को ही क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, चालकों में आवेश प्रवाह अथवा धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे फिर, प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम, ये ओम का सिंबल है। SI मात्रक ओम होता है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, ओम के नियम से V बराबर क्या? IR। तो R बराबर क्या हो गया? V/I। R बराबर क्या हो गया? V/I। अब R का मात्रक ओम तो होता ही होता है, और क्या आ जाएगा? V का मात्रक होता है वोल्ट, और I का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि V बराबर W/Q होता है। V बराबर क्या होता है? W/Q। वोल्ट बराबर W का मतलब कार्य का मात्रक जूल, और Q यानी आवेश का मात्रक क्या? कूलाम। वोल्ट बराबर हो गया जूल पर कूलाम। तो यहाँ लिख देंगे ओम किसके बराबर आएगा? वोल्ट की जगह जूल पर कूलाम, और नीचे क्या है? एम्पियर। एम्पियर के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। ओम किसके बराबर हो गया? जूल पर कूलाम इनटू, जूल पर कूलाम तो ये रहा, और ये वाला ऊपर जाके बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/में एम्पियर। तो ओम किसके बराबर आ गया? जूल पर कूलाम पर एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक ये भी होता है, लेकिन अपन किसको याद रखते हैं? सिर्फ और सिर्फ ओम को याद रखते हैं। किसे याद रखते हैं अपन? ओम को याद रखते हैं कि ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। ओम बराबर हो गया जूल पर कूलाम पर एम्पियर।
ठीक है। अब प्रतिरोध यानी आर की विमा ज्ञात करेंगे ऐसे ही। जूल की विमा m1 L2 T-2। ध्यान रखने वाली बात है, जूल की विमा नहीं याद है तो आप लोग याद कर लें, जूल की विमा m1 L2 T-2। गुलाम की विमा होती है m0 L0 T1 A1 आवेश की विमा, और एम्पियर के लिए क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, m1 है, L2 है, T दो ऊपर है एक नीचे है, तो एक ऊपर जाके -3 हो जाएगा, तो -3, और A जो है 1 और 1 2 हो गया, ऊपर जाके क्या हो गया, -2 हो गया। तो R यानी प्रतिरोध की जो विमा आ गई वो क्या आ गई, m1 L2 T-3 A-2। याद कर लें R की विमा, और R का मात्रक वो क्या हो गया, ओम। प्रतिरोध का मात्रक और प्रतिरोध की विमा। प्रतिरोध क्या होता है, धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध। अब एक नोट लिख लीजिए, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होने पर वे यादृच्छिक गति नहीं कर पाएंगे। जैसे एक ये चालक है, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो वो कैसे गति कर लेंगे, अपनी मर्जी से। लेकिन जब इसे में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब क्या है, इनको बिल्कुल सीधे 3 सीली अनुशासन के साथ में एक सीधी लाइन में गति करनी पड़ेगी। तो यादृच्छिक गति नहीं होगी, क्योंकि जगह नहीं है अपनी इच्छा से गति करने के लिए। तो एक जो उनके पास थोड़ी सी जगह है उसी में वो गति करते रहेंगे, और उसी लाइन में गति करेंगे, तो टकराएंगे नहीं तो प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, चालकों का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इसीलिए लिखना है अपने को इसमें, इसीलिए चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, चांदी यानी सिल्वर का। मतलब सबसे अच्छा उपयुक्त चालक वो कौन सा है, चांदी है। सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी है। ठीक है, उसके बाद में आता है तांबा। तो ये हो गया अपना प्रतिरोध। फिर अपन हेडिंग लगाएंगे, चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, लिखिए देंगे इसमें। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट, लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती होता है। इसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L। लंबाई जितनी ज्यादा होगी तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है। सेकंड है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब R समानुपाती 1/A। इसका मतलब ये है कि मोटाई जितनी ज्यादा होगी, A का मान जितना अधिक होगा, प्रतिरोध का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। मोटाई अगर ज्यादा है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। जो तार जितना ज्यादा मोटा होगा उसमें धारा प्रवाह में रुकावट बहुत कम आएगी, धारा प्रवाह आसानी से हो जाएगा। किसमें, मोटे तार में। अगर तार पतला है तो धारा प्रवाह में रुकावट आएगी, प्रतिरोध ज्यादा होगा। जैसे पतले तार में धारा प्रवाह करेंगे तो क्या होगा, उसमें रुकावट ज्यादा आएगी,
प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, तार गर्म होकर जल जाता है अगर ज़्यादा धारा प्रभावित करते हैं तब। इसलिए अगर ज़्यादा धारा चाहिए, धारा का मान ज़्यादा चाहिए, तो अपन मोटा तार ही यूज में लेते हैं। जैसे पानी के पाइप को देख लो, पानी का पाइप जितना ज़्यादा पतला होगा ना, उसमें धारा पानी को प्रभावित करने में उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, जोर आएगा, पानी अवरोध रहेगा उसमें। तो एक तो हो गया लंबाई के समानुपाती और दूसरा हो गया मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा होता है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति पे कैसे, आर समानुपाती एल बटे में ए आ गया क्या, तो यहाँ से आर बराबर आएगा रो एल बटे में ए, और रो है पदार्थ की प्रतिरोधकता। रो क्या है, पदार्थ की प्रतिरोधकता है। रो पदार्थ की प्रतिरोधकता है। ये रो जो है वो पदार्थ का एक विशिष्ट गुण है जो पदार्थ की प्रकृति पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। प्रतिरोध तो है वो, जैसे तांबा है, तांबे के अलग अलग तार है, कोई पतला तार है, कोई मोटा तार है, कोई लंबा तार है, कोई छोटा तार है। हर एक तार का, सब तांबे के बने हुए हैं, लेकिन सबका प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि वो उनके आकार आकृति पे डिपेंड कर रहा है प्रतिरोध। जबकि प्रतिरोधकता है वो उस पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड कर रही है। रो का मतलब पदार्थ की प्रकृति है, ठीक है। वो चाहे तार कैसा भी है, चाहे तार कैसा भी है, मोटा है, पतला है, छोटा है, रो का मान नहीं बदलेगा, रो का मान फिक्स रहेगा। वो पदार्थ देखेगा कि तार किसका बना हुआ है, तांबे का बना हुआ है। अब वो तार चाहे लंबा है, चाहे पतला है, चाहे मोटा है, कैसा भी है, उसकी प्रतिरोधकता नियत रहेगी। तो आर बराबर क्या आ गया अपने पास में, प्रतिरोध का फॉर्मूला आ गया आर बराबर रो एल अपॉन ए। रो क्या है, प्रतिरोधकता, आर क्या है, प्रतिरोध। रो क्या है, प्रतिरोधकता, आर क्या है, प्रतिरोध, एल क्या है, लंबाई, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यहाँ से रो बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आर ए गुणा एल, यह आ जाएगा ए गुणा में एल भाग में, ठीक है। अब रो का जब मात्रक निकालेंगे अपन, ठीक है, तो आर का मतलब क्या, आर का मात्रक क्या हो गया, ओम, ए क्षेत्रफल, मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, और बटे में एल का मात्रक क्या हो गया, मीटर, ये कट गया, तो मात्रक क्या आ गया, ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक, रो का मात्रक, ये क्या आ गया इसका, ओम इंटू मीटर या ओम इंटू मीटर। अब इस रो की विमा भी निकाल लेंगे। रो की विमा, ओम की विमा क्या निकाली थी अपन ने, m1 L2 T-3 A-2 ये निकाली थी, और फिर क्या आ गया, L1 और आ गया, तो अब क्या आ गई, m1 L3 T-3 A-2, ये आ गई रो की विमा या विमीय सूत्र, ठीक है। रो के मात्रक और रो की विमा पर, रो क्या है, प्रतिरोधकता है, रो क्या है, प्रतिरोधकता है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध 8 किलो ओम, लंबाई 2 मीटर एवं त्रिज्या 5 mm है, एवं त्रिज्या 5 mm है। चालक तार की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। चालक तार की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। अब मेरे को ये पता है कि R बराबर रो एल अपॉन ए, ये हो गया, तो यहाँ से रो निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा, आर ए गुणा एल। रो यानी प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, उस प्रतिरोधकता का फॉर्मूला आ गया मेरे पास में, रो बराबर आर ए अपॉन एल, जहाँ प्रतिरोध आर का मान दे रखा है 8 किलो ओम, मतलब 8 गुणा 10 की घात 3 ओम। उसके बाद में क्या है, ए
ए मतलब क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 3.14 गुना आर। अब देखो यहाँ पर आर बराबर कितना है 5 mm, 5 mm का मतलब क्या हो गया 5 × 10⁻³ तो ये 5 × 10⁻³ गुना 5 × 10⁻³ ये ए का मान आ जाएगा। और फिर क्या एल, एल यानी लंबाई, लंबाई कितनी है 2 मीटर है, 2 मीटर है। तो ये रो बराबर क्या आ जाएगा आर, आर की वैल्यू क्या है 8 × 10⁻³ फिर क्या है ए की वैल्यू 3.14 गुना 5 × 10⁻³ गुना 5 × 10⁻³ और बटे में 2, 2 से कितने बार कट गया 4 बार कट गया। तो ये कितना आ गया 4 को गुणा करो 5 से कितना आ गया 20, गुणा में क्या है 5 और है, फिर क्या है 3.14 है, फिर क्या है 10⁻³ ये रहा, -3 ये रहा और -3 ये रहा। तो कितना आ गया रो बराबर 100 गुना 3.14 गुना 10⁻³ 3 -3 ये तो कट गया, -3 बच गया, -3 ओम इंटू मीटर। इसको इससे और गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 314 गुणा 10⁻³ ओम इंटू मीटर। ये उस चालक तार की प्रतिरोधकता आ गई जिसकी त्रिज्या 5 mm है, लंबाई 2 मीटर है और प्रतिरोध 8 किलो ओम है। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, किसी चालक तार की त्रिज्या 10 mm, लंबाई 50 सेंटीमीटर एवं प्रतिरोध 5 किलो ओम है, प्रतिरोध 5 किलो ओम है, उस चालक तार की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए से, रो बराबर क्या आ जाएगा आर ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला हो गया। इसमें आर की वैल्यू क्या है 5 किलो ओम, यह आ गया। फिर क्या है एल यानी लंबाई, लंबाई है 50 सेंटीमीटर मतलब 50 गुणा 10⁻² मीटर, यह आ जाएगी, ठीक है। और ए का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर 3.14 गुना आर, आर की वैल्यू 10 mm है, आर बराबर 10 mm, mm का मतलब 10⁻³ मीटर, 10⁻³ क्या आ जाएगा 10⁻² मीटर। तो ये आ जाएगा 10⁻² गुना 10⁻², ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए, रो की वैल्यू रो इज इक्वल टू क्या आर ए अपॉन एल, आर की वैल्यू क्या है 5 किलो ओम, तो 5 गुणा 10⁻³, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है ये रही, कितनी है 3.14 गुना 10⁻² गुना 10⁻² बटे में एल, आर ए बटे में एल, एल की वैल्यू कितनी है 50 गुना 10⁻², ठीक है। 5 से ये 5 कट जाएगा कितने बार 10 बार, 3.14 गुना 10⁻³ ये रहा, -2 कितना -4, या फिर इसको काट देंगे तो -2 बचेगा। और फिर ये 10 और था, ये 10 था ऊपर जाके -1, 3.14 गुना 10⁻³ कितना बचा 0 बचा गया, तो क्या आ जाएगा 3.14 ओम इंटू मीटर, रो बराबर आ गया 3.14 ओम इंटू मीटर। न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं आप लोगों को आ रहा होगा समझ में। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी चालक
तार का प्रतिरोध कैपिटल R हो एवं इसे बराबर के दो टुकड़ों में या समान लंबाई के दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अभी जो चालक तार है उसका प्रतिरोध कितना है R और उसकी लंबाई कितनी है L। लंबाई कितनी है L और मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो क्या है A है। ठीक है, तो R बराबर क्या होता है रो L अपॉन A। अब क्या कर दी, उसकी जो लंबाई है ना उस लंबाई को कर दिया L डेस को कर दिया पहले की आधी, दो भागों में तोड़ दिया ना उसको, मतलब यहाँ से काट दिया, पहले L थी अब L/2 इधर है L/2 इधर है। ठीक है, तो नया प्रतिरोध जो टुकड़ा है उस टुकड़े का नया प्रतिरोध R डेस बराबर क्या हो जाएगा रो L डेस बटे में A डेस। मतलब रो तो क्या है पदार्थ की प्रकृति है, अब उस तार को तोड़ दिया, तांबे के तार को तोड़ा दो भागों में तो तांबा ही रहेगा, उसकी प्रकृति तो नहीं बदलेगी, तो रो तो नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा L और A बदल सकता है। ठीक है, L डेस तो क्या हो जाएगा L बटे में 2 हो जाएगा और A डेस नहीं बदलेगा क्योंकि आपने यहाँ से काटा है तो उसकी मोटाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, यहाँ से काटा है तो उसकी मोटाई में कोई चेंज नहीं हो रहा। A डेस बराबर A आ जाएगा, अतः R डेस बराबर क्या आ जाएगा रो L डेस की जगह L बटे में 2 और फिर ये क्या A, ये वाला 2 इससे गुना होगा A से तो रो L अपॉन 2A। इस रो L अपॉन A इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R और बटे में क्या है 2, तो R डेस बराबर क्या आ गया R बटे में 2। ये देखो ये R था रो L अपॉन A, तो R डेस बराबर क्या आ गया R बटे में 2। इसका मतलब लिख सकते हैं कि अगर किसी चालक तार को समान लंबाई के दो टुकड़ों में तोड़ा जाए तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध आधा हो जाएगा। पूरे तार का R है तो प्रत्येक टुकड़े का R बटे में 2, इस R बटे में 2 इधर वाले तार का, R बटे में 2 इधर वाले तार का प्रतिरोध रहेगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी चालक तार को लंबाई के अनुदिश दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होगा। तो प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होगा मतलब क्या है, ये चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है L और जिसकी मोटाई क्या है A और प्रतिरोध क्या है R बराबर रो L अपॉन A। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से लंबाई के अनुदिश दो भागों में काट रहे हैं, तो एक टुकड़ा तो ऊपर वाला बन गया और एक टुकड़ा नीचे वाला बन गया। एक टुकड़ा तो ये यहाँ से ऊपर बन जाएगा और एक टुकड़ा ये यहाँ से नीचे बन जाएगा। अब लंबाई तो दोनों की L ही रहेगी, लेकिन मोटाई क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, A बटे में 2 ऊपर वाले की, A बटे में 2 नीचे वाले की। अब नया प्रतिरोध, अब जो नया प्रतिरोध आएगा R डेस बराबर रो L डेस बटे में A डेस। रो तो नहीं बदलेगा, L डेस लंबाई बदल रही है क्या, नहीं बदल रही, L ही रहेगी और A डेस की जगह क्या हो जाएगा A बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये R डेस बराबर रो L डेस की जगह L और A डेस की जगह A बटे में 2 चला जाएगा ऊपर, तो आ गया 2 रो L अपॉन A। R डेस बराबर ये आ गया, इसकी रो L अपॉन A इसकी जगह क्या लिख देंगे R, तो R डेस बराबर क्या आ गया 2R। मतलब अगर लंबाई की दिशा में उसको दो भागों में तोड़ दिया, दो भागों में काट दिया जाए, इसका मतलब क्या हो रहा है मोटाई कम हो रही है ना, मोटाई आधी हो रही है, मोटाई आधी हो रही है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो नीचे आप लिख देंगे कि अगर किसी चालक तार को लंबाई के अनुदिश दो भागों में काट दिया जाता है तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, कैपिटल R प्रतिरोध वाले चालक तार को
एक बार लंबाई की दिशा में काट दिया, समान दो भागों में काट दिया, एक बार लंबाई की दिशा में समान दो भागों में काट दिया जाता है एवं उसके पश्चात लंबाई के लंबवत दो समान भागों में काट दिया जाता है। इस प्रकार बनने वाले प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, ये एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, L है, और इसकी मोटाई क्या है, A है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसको इस प्रकार से काट रहे हैं, लंबाई के दिशा में काट दिया, फिर लंबाई के लंबवत काट दिया। अब टुकड़ा बन गया, एक टुकड़े की बात करते हैं, एक टुकड़ा ये बन गया, एक टुकड़ा ये बन गया। इसकी मोटाई भी क्या हो गई, आधी हो गई, लंबाई भी क्या हो गई, आधी हो गई। पहले R बराबर क्या था, रो एल अपॉन ए था। अब R डैश बराबर रो एल डैश अपॉन ए डैश हो जाएगा। आप लोग करिए, बताइए, ऑप्शन देता हूं मैं, इसके क्या रहेंगे भाई। नया प्रतिरोध या तो R बटे में 2, C है 2R, और डी है नन ऑफ दीज। NOT का मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसके क्या आ रहा है आंसर। फटाफट फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिए कि क्या आंसर आ रहा है। R डैश बराबर रो, देखिए मैं बताता हूं, एल डैश की जगह क्या, L बटे में 2, फिर A डैश की जगह क्या, A बटे में 2। भाई लंबाई भी क्या हो गई, आधी हो गई, और मोटाई भी क्या हो गई, आधी हो गई। ठीक है, ये रो L बटे में 2, ये वाला ऊपर जाके पलट जाएगा, 2 बटे में A, 2 से 2 कट गया, बराबर क्या आ गया, रो L बटे में A। तो R डैश बराबर क्या आ गया, R आ गया। मतलब इस प्रकार से काटेंगे तो जो प्रत्येक टुकड़ा बनेगा उसका प्रतिरोध भी क्या रहेगा, R रहेगा। जितना पूरे तार का प्रतिरोध था, अब उन चारों का प्रतिरोध भी उसी प्रकार से रहेगा। तो तार पतला होगा, मतलब मोटाई कम होगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। पहले देखा था मोटाई आधी होगी तो प्रतिरोध क्या हो गया था, 2 गुना हो गया था। और अगर लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लंबाई आधी हो गई तो प्रतिरोध भी क्या हो गया था, आधा हो गया था। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन आए वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक कैपिटल R प्रतिरोध के एक चालक तार को, कैपिटल R प्रतिरोध के एक चालक तार को समान लंबाई के 4 टुकड़ों में, समान लंबाई के 4 टुकड़ों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये चालक तार है, इसकी लंबाई क्या है, L है, मोटाई क्या है, A है, प्रतिरोध R बराबर रो L अपॉन A। अब क्या किया मैंने, समान लंबाई के 4 टुकड़ों में, 1 2 3 4, इसकी लंबाई कितनी, L बटे में 4, इसकी कितनी, L बटे में 4, इसकी कितनी, L बटे में 4, इसकी कितनी, L बटे में 4। मोटाई सबकी क्या रहेगी, L रहेगी, सॉरी A रहेगी। तो R डैश बराबर रो L डैश अपॉन A डैश। L डैश लंबाई कितनी होगी, L बटे में 4, और A डैश बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा, नहीं बदल रहा। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो L डैश की जगह L बटे में 4, और A डैश की जगह A के बटे में कुछ नहीं, 1 लगा दिया। तो क्या आ गया, ये रो L बटे में 4 गुणा 1 बटे में A। तो क्या आ गया, रो L 1 से गुणा तो रो L ही आएगा, रो L बटे में 4A। R डैश बराबर आ गया रो L बटे में 4A। अब ये रो L अपॉन A है, उसको लिख दिया R, और बटे में क्या है, 4। तो R डैश बराबर क्या हो गया, R बटे में 4। तो इस प्रकार से जब काटेंगे तार को तो प्रतिरोध 1/4 ही हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है
तो आप लोग वीडियो को वापस से देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चंस कर लीजिए। फिर भी आप किसी विद्यार्थियों को दिक्कत होती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।